हेलो दोस्तों, अब तक से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5+3+3+4 के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हमें पढ़ाई करना जानना है ग्रेजुएशन के बारे में, क्योंकि 5 वाला जो था वो फाउंडेशन स्टेज, 3 नेक्स्ट जो था वो प्री प्राइमरी स्टेज एंड नेक्स्ट 3 मिडिल स्टेज और नेक्स्ट जो 4 था वो सेकेंडरी स्टेज था। सेकेंडरी स्टेज जो 9 से 12th क्लास तक हम बता दिए थे। 12th क्लास पास करने के बाद अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट करे होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। तो ये वाला रह गया था टॉपिक, आगे इसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट 12th करने के बाद 9 to 12 हमने पहले बता दिया था। तो 9 to 12 के बाद 4 साल ये करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन भी जो हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, जो ग्रेजुएशन को भी 4 साल का कर दिया गया है, 4 ईयर का। इसमें क्या किया गया है, क्योंकि 9 से 12 तक स्ट्रीम खत्म हो गए हैं, तो बीए बीएससी बीकॉम में ये भी स्ट्रीम खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें एक चीज एनईपी 2020 में एक ये फायदे हैं कि जब इसमें सभी 4 ईयर की भी मान्यताएं प्राप्त की गई है, दी गई है ग्रेजुएशन के तहत। इसमें फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, फर्स्ट कर लेंगे तो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। सेकंड ईयर का जो ग्रेजुएशन यानी 2 साल जब हम ग्रेजुएशन करेंगे तो उसको डिप्लोमा में जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अब ये क्या था, पहले जो ये था कि 1 साल या 2 साल ग्रेजुएशन करने के बाद हम छोड़ देते थे, नेक्स्ट तीसरा ईयर नहीं करते थे, तो उसका कोई मान्य नहीं होता था, आप ग्रेजुएट नहीं बोले जाओगे। बट अब क्या कर दिया गया है कि 1 साल या 2 साल कंप्लीट करने के बाद भी आपको उस जो प्रमाण पत्र मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका भी मान्यता दिया गया है, क्योंकि 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा बोला जाएगा, है ना। अब डिप्लोमा के तहत भी जो भी सरकार की योजनाएं, स्कीम्स या फिर आगे कुछ पढ़ाई या फिर जॉब्स क्राइटेरिया आ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होगा, वो 3 ईयर के ग्रेजुएशन करने के बाद हमें डिग्री मिलेगी। अब 3 साल के डिग्री के बाद हम जॉब के लिए या तो कंपटीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसमें ये किया गया है, इसमें पहले के और अब में ये डिफरेंट हुआ है, क्योंकि पहले जो था फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद तब 3rd ईयर नहीं करते थे, तो उसका कोई मायना नहीं होता था। मेरे पढ़ाई मान के चलिए ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड करने के बाद मेरा 3rd ईयर छूट गया, 4 साल 5 साल किसी कारणवश छूट गया, तो क्या होता था कि फिर हमको स्टार्टिंग से फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या किया गया है कि हर साल के सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। यदि मान लीजिए 2 साल कर डिप्लोमा हमको ग्रेजुएट हम कर लिए, डिप्लोमा ग्रेजुएट जब हो गए, इसके बाद हम किसी कारणवश हमारा जो ग्रेजुएशन कॉलेज हमारा ड्रॉप हो गई, 2 4 साल 5 साल किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, तो फिर 5 साल बाद जब हमको मौका मिलेगा तो हम 3rd ईयर या 4th ईयर में हम एडमिशन ले सकते हैं और आगे हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 3 ईयर डिग्री हमने बता ही दिया, 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन करेगा उसको डिग्री दिया जाएगा, डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री ग्रेजुएट कहलाएगा, 3 ईयर ग्रेजुएट कहलाएगा, उसको जॉब या कॉम्पिटिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट जो 4 ईयर जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्रेजुएशन रिसर्चर का मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन रिसर्चर। अब आगे ग्रेजुएट तो हो गए, ग्रेजुएट के बाद अब क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या होगा, फिर से एमए एमएससी एमकॉम ये सब खत्म कर दिया गया, क्योंकि स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि पहले हमने बताया कि 9 to 12 क्लास में स्ट्रीम खत्म हो गए, तो एमए एमएससी एमकॉम भी खत्म हो गया। इसमें केवल क्या कहलाएगा, जो हमें मार्कशीट मिलेगी, जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, वो केवल पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का मिलेगा, है ना। पीजी में क्या रहेगा, 1 ईयर या 2 ईयर का हो गया, पीजी हो गया। इसमें जो 4 ईयर ग्रेजुएट रहेगा, यानी जो 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया रहेगा, उसे 1 ईयर का ही पीजी करना होगा, और जो 3 ईयर का ही ग्रेजुएशन किया होगा वो पीजी में एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन उसको फिर से अगेन 2 ईयर का ही पीजी करना होगा। अब तब में अब में डिफरेंट क्या रहा, पहले भी 5 साल में आपके 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पीजी होते थे, अभी भी 5 ईयर ही लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, ये सब जो क्या है, ये सब जो हायर एजुकेशन के जो भी एग्जाम होते थे, ये सब संस्थाएं हैं, ये सब संस्थाएं क्या करती थी, एग्जाम लेती थी।
ठीक है। तो ये सब संस्थाओं को एनईपी 2020 के साथ खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक ही संस्था जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में HECI, इसी का गठन किया गया। अब सभी जितने भी हायर लेवल के एग्जाम होंगे HECI के ही देख रेख में एग्जाम हमारा कंप्लीट होगा। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर के। तो पहले हम आइए जानते हैं कि एनईपी 2020 के पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ इसमें ये है कि अपने जितने भी जीडीपी है, जीडीपी का 6% इस एजुकेशन पे खर्च किया गया। जो देखा जाए तो अपने देश की जो जीडीपी है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ये अमाउंट है। जो अब तक से जो चला आ रहा था, जो एजुकेशन पे जो हमारा खर्च था वो जीडीपी के 4.43%, लगभग 4.5% के आसपास था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 6% कर दिया गया, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ताकि ऐसे क्या होगा कि एजुकेशन में काफी सुधार आएगा। दूसरा क्या है, स्कूल फीस को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। स्कूल फीस कैसे, जैसे कि हो सके गवर्नमेंट अब ये ला दे, सरकार ये ला दे पॉलिसी की 1 से 1 to 5th तक इतना ही फीस रहेगा, चाहे कोई भी स्कूल में पढ़ा हो 1 to 5 या सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, तो वो फीस को एक फिक्स कर दिया गया, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो सके कि कहीं कम और कहीं अधिक फीस लग गया। जैसे कि एमआरपी जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, फिक्स प्राइस उसका एक होता है। जैसे कि 5 की जो बिस्किट आती है तो वो 5 की मिलती है, कोई इसको 10 का या 8 का या 7 का नहीं बेचता है ना। तो उसी तरीके से फीस को भी डिवाइड कर दिया गया है। अभी तक लेकिन ये नहीं साफ पता चली है कि कितना मतलब किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों का कितना फीस रहेगा, बट डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि मान के चले 1 to 5th या 6 to 8 कितना फीस रहेगा, उससे अधिक या उससे कम नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या है, वोकेशनल कोर्स। इसमें एक और अच्छी बात कराई गई है इस पॉलिसी में कि वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को जिस चीज में ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रही है, ज्यादा जो चीज सीखने की कैपेसिटी ज्यादा है, उस चीज को बच्चों को सिखाया जाए। जैसे कि कंप्यूटर बता रहे हैं कि कोई बच्चों को कंप्यूटर ज्यादा अच्छा लगता है तो कंप्यूटर, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से काम ज्यादा अच्छा लगता है उनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाए, या अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताया जाए, है ना। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट, जो मार्क्स है वो अलग अलग तरीके से अब दिए जाएंगे। जो मार्क्स है, जैसे सेल्फ रिव्यू, अब क्या होगा कि अब तक से 10th क्लास में ये भी चलते आ रहा था कि 30 मार्क्स एक प्रैक्टिकल के तौर पे दिया जाता है। हो सके अब इस पॉलिसी में ये भी हो जाए कि सेल्फ रिव्यू, मतलब कुछ मार्क्स को कर दिया जाए कि बच्चों को खुद बोला जाए कि आप ये बताओ कि अपने को खुद कितना मार्क्स आप दे सकते हो, आपको क्या आती है, आपको अपने सिलेबस से कितना आ रहा है, कितना आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे कितनी आ रही है। तो बच्चा भी अपने आप को रिव्यू करेगा, तो उस तरीके से तो बच्चों को भी ये लगेगा कि नहीं मुझे खुद को भी रिव्यू करना है, तो उस तरीके से भी बच्चों में थोड़ा पढ़ने के लिए रुझान आएगा, थोड़ा सा कॉपी किताब या बुक से या पढ़ाई से इंटरेस्टिंग थोड़ा सा उसको बनाएंगे लोग। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स रिव्यू, साथ साथ में उनके फ्रेंड्स से भी, जो बच्चों के फ्रेंड्स है वो भी उनको रिव्यू करेंगे, वो भी उनको मार्क्स देंगे। मान चलो ये बोला गया कि 10 मार्क्स के हैं, कोई भी बच्चा हो, बोला गया कि 10 मार्क्स में आप लोग उनके फ्रेंड से आप इनको कितना मार्क्स देना चाहोगे। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि बच्चा अपने फ्रेंड से भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखेगा, अच्छा फ्रेंडशिप बना के रखेगा, ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा रही है वो सब नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, टीचर तो आपको रिव्यू करेंगे या रिजल्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आपका रिटन एग्जाम वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग टीचर भी रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इसके और क्या फायदे हैं कि जो इंडिया में टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो भी अब आएंगी। अब तक से विदेशी यूनिवर्सिटी इतने नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पे खर्च या उस टाइप की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो भी अब अपने इंडिया में आएंगे और स्टेबलाइज होंगी। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें अलग अलग डिपार्ट का गठन किया गया है। डिपार्ट क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि सैलरी डिपार्टमेंट या रिव्यू डिपार्टमेंट सब एक ही को काम रहता था, इस तरीके से एक ही डिपार्ट को काम रहता था, तो इस तरह से लोड ज़्यादा होती थी। अब क्या किया गया है कि हर काम को डिपार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सैलरी डिपार्टमेंट हो गई, वो केवल सैलरी से रिलेटेड काम करेगी, एक रिव्यू डिपार्टमेंट, रिजल्ट डिपार्टमेंट, या और भी इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्या है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, जैसे टीचर्स के सिलेक्शन के बाद भी टीचरों को डायरेक्ट अब तक से ज्वाइनिंग पे लगा दिया जाता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टीचरों को ज्वाइनिंग के बाद भी लगभग 3 to 4 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ ऐसी पॉजिटिव फैक्टर है। अब कुछ इसके नेगेटिव फैक्टर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर है नहीं, इसमें कुछ थोड़ा सा यही है कि इंग्लिश को थोड़ा कम प्रायोरिटी दी गई है स्टार्टिंग में हमने बताया कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा तो रीजनल लैंग्वेज को या तो फिर मदर लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। हालांकि ऐसा कुछ बिल्कुल बोला नहीं गया है कि आपको इंग्लिश नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी रीजनल लैंग्वेज को दी गई। नेक्स्ट क्या है, पूरी तरह से ये सेंट्रलाइज एजुकेशन थोड़ा सा इसको माना जाएगा, क्योंकि जो भी ये पॉलिसी बनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनी है, तो ये एक तरह से सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही माना जाएगा। और थोड़ा सा इसमें एक और बात है कि सैलरी के बारे में अभी तक से टीचर्स की सैलरी के बारे में कुछ प्रॉपर वैसी जानकारी नहीं दी गई है इस पॉलिसी में। तो आप लोग भी ऐसे कमेंट करके बताइएगा कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के और भी क्या नेगेटिव फैक्टर लगे या क्या क्या कुछ कमियां दिखी, आप भी जरूर बताइएगा।